जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं नायक दीपचंद। अभी आप लोगों ने मणिपुर की घटना को देखा है। क्या यही हमारे देश की परंपरा है? यही हम लोग एक नवरात्र रखते हैं, माता रानी की कृपा रखते हैं और नारियों को हमेशा सम्मान से देखते हैं। क्या ये वही भारत है? कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमने चल वो शासन देखा नहीं है, मगर कभी लगता है कि यार अंग्रेज ठीक होंगे। और एक ऐसे सैनिक की बीवी के साथ में भी ये कार्य किया गया जिन्होंने देश के लिए कारगिल जैसा युद्ध लड़ा है। ये आप लोगों से पूरी 144 करोड़ जनता से है, क्योंकि नेता अभिनेता के साथ में ये नहीं हुआ है। अगर नेता अभिनेता के साथ हुआ होता तो आप लोगों को पता है कि आगे कोई भी होता हो उसको सज़ा तुरंत पर मिल जाती। मतलब और वहाँ के नेताजी क्या बोल रहे हैं, ये घटना तो काफ़ी घट चुकी है। मतलब कुछ ही आदमी के ऊपर FIR दर्ज हुई है। और मैं उन मनोवादियों को भी बोलना चाहता हूँ जो अपने आप को बोलते हैं कि भारत माता की जय। साथियों, भारत माता की जय बोलने से काम चलेगा क्या? उन सैनिकों के साथ में क्या हो रहा है? उसको लग रहा है कि काश अगर उस सैनिक ने हथियार उठा लिए होते तो उसको आज हम लोग दहशतगर्द, आतंकवादी, माओवादी कुछ भी बोल सकते थे कि एक अनडिसिप्लिन सैनिक था, इसने ये गलत काम किए होंगे, वो पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती। मगर सैनिक कभी भी गलत काम नहीं करता है। वो हमेशा संयम और इस राष्ट्र के लिए सोचता है। धिक्कार है ऐसे सैनिकों के ऊपर, हमारे जैसे के ऊपर, जो अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सके, और वो भी वसुदेव कुटुंबकम अपने भारतवर्ष के अंदर, जहां हम लोग एक साइड से दुर्गा की पूजा करते हैं और एक साइड से हमारा ये हाल हो रहा है। और आज पूरा जितना भी ब्रह्मांड इतना इकट्ठा हो गया कि मुझे बहुत दुख है, मुझे ये था, उसको श्रेय क्यों देते हो? श्रेय मिलता है तभी तो ऐसी घटनाएं हो रही है। अगर श्रेय नहीं होता तो वहाँ पुलिस प्रशासन लगा लो, वहाँ की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिकारी हो, क्या कर रहे थे, कैसे वो हो गया? क्योंकि उनको श्रेय मिलता है नेता लोगों का। मेरे ऊपर भी ये बातें लग करके शायद जनता का ये जो भी अपने महापुरुष बैठे हुए हैं, हो सकता है हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ बोल दें, क्योंकि आज हम लोग सरेआम बोल रहे हैं। पीड़ा होती है। कभी कभी लगता है कि ऐसा लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान की बजाय चाइना या पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, आर पार की। यहाँ पर कोई तो हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, फिर भी ये कहाँ से आए, कहाँ से इनकी मानसिकता आ गई है कि हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर दुर्गा की पूजा होती है वहाँ पर एक निवस्त्र औरतों को घुमा दिया जाता है। मतलब और आज बड़े बड़े आदमी ट्विटर, फेसबुक पर करते हैं। अरे ट्विटर, फेसबुक और इतना न्यूज़ पे देने से कुछ नहीं होता। मैं बहुत पीड़ा में हूँ, मुझे बहुत असहनीय है, ये सब दिखावा है। ऐसी क्यों होती है ये चंचलाई? क्यों ऐसा होता है बार बार? ये जरा सोचिए। और ये देश के जो टुकड़े करेंगे ना, ये हमारे नेता लोग करेंगे। कभी जातिवाद के ऊपर, कभी क्षेत्रवाद के ऊपर, कभी वंशवाद के ऊपर। राष्ट्र के टुकड़े करने वाले कोई और नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय भक्त जो अपने आप को बोलते हैं नेता लोग हैं। कोई भी पार्टी के हो क्यों नहीं हो, क्योंकि इनको श्रेय देते हैं तभी ये दहशतगर्दी या गुंडागर्दी अपनाती है। बातें जरूर आप कड़वी लगेंगी, मगर ये कड़वी सच्चाई है। अगर इस राष्ट्र को बचाना है ना, तो स्वयं की आत्मा को जगाइए साथियों। और पूरा भारतवर्ष जो आम पब्लिक है, आज क्या है, हार जीत तो पब्लिक की होती है। ये तो सब आदमी एक दूसरे, चाहे इस पार्टी में चले जाए, उस पार्टी में चले जाए। अभी क्या होगा, 4 दिनों बाद में मड़ाई लेप दिया है अभी कि जी कार्रवाई चलेगी, उसके बाद में SIT बैठेगी, ये होगा वो होगा। आखिर में होना वाला क्या है? बाद में भूल जाता है देश। जिसके साथ बीतती वही जानता है। तो मैं 144 करोड़ भारतीयों से यही बोलना चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ दो, ऐसी राष्ट्र को बचाओ। आप लोग अपने स्वयं के कंधों पर विश्वास को, जैसे हम लोग सैनिक हैं स्वयं के कंधों पर विश्वास रखते हैं। आप लोग जागो मेरे भाइयों, और अपनी उन माताओं बहनों को बचाओ। और ये बचाने वाली बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं जागोगे, दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाओगे, तब तक इस राष्ट्र का भला नहीं हो सकता है। राष्ट्र की अगर भावना आती है तो मन से होनी चाहिए। जोर जोर से भारत माता की जय, इनकलाब, वंदे मातरम बोलने से कुछ नहीं होगा। राष्ट्र को प्रेम करना है तो राष्ट्र में जो बंदे रह रहे हैं, हमारे जो आवाम रह रही है, उनकी रक्षा पहले जरूरी है। उन माताओं की जरूरी है। उन जिसके वैष्णो देवी, जिस माता को हम लोग पूजते हैं, आज कन्याएं जमाते हैं। काश एक बार सोचिए तो जरा कि क्या हुआ होगा उस परिवार के साथ में जिसके साथ में ऐसी बीती होगी बातें। वो तो शुक्र है भगवान का, उन्होंने गलत काम नहीं किया। अगर उनके पास कोई हथियार उठा लेते तो फिर आर पार की लड़ाई कितना सर्वनाश होता। तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ
कि शांति बनाए रखें, और जो भी आज बयानबाजी करने की बजाय अगर इसके ऊपर अमल किया जाए कि आगे से ऐसी घटना कोई भी ना हो, चाहे हम भी क्यों ना हो, सरेआम उसको, सरेआम पब्लिक के सामने ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि युगो युगो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोला था ना कि यदा यदा ये धर्मस्य, तो वैसे ही आज भी आप लोग एक ऐसा कानून बना दीजिए, जो भी करेगा गलत काम औरतों के साथ में, उसका न्याय होकर के उसको सरेआम बाजार के अंदर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि 10 बार पीढ़ी सोचे। छोड़ दो वोट बैंक का चक्कर, छोड़ दो आप कुछ भी चीज़ के लिए, अगर राष्ट्र को बचाना है तो। एक मिनट आप नहीं भी नेता बनोगे तो कोई बात नहीं होती है, मगर राष्ट्र को अगर आप इस जीवन के अंदर कुछ करके चले जाओगे तो जाने के बाद भी आपका काम याद रखा जाएगा। आप वोट बैंक के चक्कर में हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग दबा देते हैं चीखती हुई आवाज़ों को। भगवान आप लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जितने भी महापुरुष जो अपने आप को बोलते हैं, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं, ग्राउंड में आके उतरिए और उनकी पीड़ा को समझिए। बोलने से कुछ नहीं होगा साथियों, राष्ट्र को बचाना है तो आप देखिए। आप बड़े अफसोस की बात होती है कि जिस वर्दी पहन करके उन्होंने राष्ट्र के लिए अपना पूरा योगदान दिया, उस सैनिक की बीवी के साथ में भी ऐसा हो गया है। ये आप लोगों के लिए पीड़ा की बात है। 144 करोड़ आदमियों की बात है भारतवर्ष में, जो आज अपने आप को हर आदमी अपना अपना एक बैनर लेके घूम रहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, अखंड भारत, सौभाग्यवती भारत, पूरा विश्व अपना है। क्या विश्व करोगे लेकर के तुम लोग, जब अपने एक बीवी बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते हैं? ये स्वयं क्वेश्चन कीजिए। 144 करोड़ आदमी कब तक धिक्कार की तरह बैठे रहोगे? जब अंग्रेज और मुगल आए थे तब भी हम लोग चुप थे। आज तो मुगल अंग्रेज भी नहीं है, हमारे अपने ही मुगल और अंग्रेजों से भी बढ़ करके कहर बरसा रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? किस चीज़ की कमी है? क्या शिक्षा का या स्वास्थ्य का? किस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं है? तो ऐसे ज्ञान बढ़ाइए, और ताकि आने वाली पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को हम लोग कुछ कर सके, आगे से दोबारा ऐसी घटना ना हो, उसके ऊपर ज़रूर अपना साथ दीजिए। नमस्कार। मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी लगी हो, बुरी तो लगेगी क्योंकि काफ़ी आदमियों को पीड़ा होगी, मगर यहाँ दिल रोता है। हमने इस राष्ट्र के लिए, हमारे भाई ने जो कुछ किया है और उनके परिवार की हम लोग रक्षा नहीं कर सकते, तो धिक्कार है हमारे उन सैनिकों के ऊपर जो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों ऐसे होता है जब हम लोग रिटायरमेंट होकर आ जाते हैं? क्वेश्चन पूरी 144 करोड़ भारतीयों से एक सैनिक का है। हिम्मत है तो जवाब देने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।